हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का। अब देखिए, ये सॉल्यूशन तो आप भी कर सकते हैं। इसको मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है पूरा यहाँ पे, लेकिन ये सॉल्यूशन आप नोट करने से पहले एक बार अपने आप से भी ट्राई करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप आंसर नहीं देखेंगे पहले आप अपने आप ट्राई करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का वो क्या होगा। जहाँ पे हमारा चैप्टर शुरू होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही यही आंसर है हमारा। हमने बात भी की थी इसके बारे में कि जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है किसके लिए, स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि हमारी अर्थ से ये सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं वो हमारी क्या रहें, कंटिन्यू रहें। सेकंड क्या है इसका फ़ायदा, इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इससे क्या होगा, कंटिन्यू रहेंगी हमारी। दूसरा क्या है इसका फ़ायदा कि जो सिमिलर काइंड के इंडिविजुअल्स होंगे वो जनरेशन टू जनरेशन हमारी कंटिन्यू रहेंगे अर्थ के ऊपर। सेकंड देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होगा। आपको पता ही है ये फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जैसे कि ये मेल है, मेल का ये है स्पर्म, ये फीमेल का एग सेल ले लिया हमने और ये ले लिया है मेल का स्पर्म सेल। ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ होके क्या बना देगा, एक सिंगल न्यूक्लियस। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट हमारा किसके साथ जाके चिपक जाएगा, यूट्रस के साथ, और यूट्रस से क्या करता रहेगा, वो न्यूट्रिशन लेता रहेगा और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करके जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बनेगा, जाइगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट चलती रहेगी और एम्ब्रियो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्स को डिवाइड कर करके फीटस के अंदर, और फीटस क्या हो जाएगा आपका, फीटस से फिर क्या बनेगा, स्मॉल बेबी। तो ये सारे क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे फर्टिलाइजेशन में। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवा। और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आपको पता है हमारे अंदर कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, इसलिए जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो एम्ब्रियो की वॉल के साथ चिपक जाएगा फीमेल के यूट्रस के अंदर, और वहाँ से वो मल्टीप्लाई करता रहेगा और लास्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक बेबी के अंदर, स्मॉल बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओकर, क्या आएगा इन चार ऑप्शंस में से इसका आंसर, इन फीमेल बॉडी। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर। अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 1, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, फीमेल और मेल सेक्स सेल का, और एक ही न्यूक्लियस बनेगा। तो जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल भी बोलते हैं, और न्यूक्लियस कितने होंगे, 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ओवी पैरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। ओवी पैरस क्या है, किसको यंग वंस, किसको बर्थ करते हैं वो, यंग वंस को, या अंडे देते हैं, वो अंडे देते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। इज स्पर्म सेल इज अ सिंगल सेल, क्या एक स्पर्म सेल सिंगल सेल है, यस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रो, फ्रो की बॉडी के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ट्रू आएगा यहाँ पे। ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल गैमेट, यस। एक जो न्यू इंडिविजुअल है ह्यूमन, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, और उस सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एग दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग कैसा सेल होगा, सिंगल सेल। इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, नो। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी होगी, नहीं, क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है, वहाँ तो एक सिंगल पेरेंट की ही जरूरत है, जिससे क्या होगा, फर्दर बच्चे की फॉर्मेशन होगी। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो बाइनरी फिजन है वो ए सेक्शुअल मेथड रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, यस। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ट्रू।
एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एम्ब्रियो के अंदर क्या एक सेल होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होकर ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे, बॉल ऑफ सेल बन जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। जाइगोट और फीटस के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट इज एक सिंगल सेल है और फीटस कैसा सेल है, मल्टी सेल है। एक सेल होता है जाइगोट के अंदर और फीटस के अंदर बहुत सारे सेल हो जाते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर एब्सेंट इन जाइगोट वेयरएज इन फीटस बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जाइगोट के अंदर बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, एब्सेंट होते आइडेंटिफाई करना, और जो फीटस है उसके बॉडी के हर एक पार्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और इसके 2 तरीके बताने हमें क्या क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, जहाँ पे कितने पेरेंट का पार्टिसिपेशन होगा, ओनली सिंगल पेरेंट का, और उसी से क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, जो भी नया इंडिविजुअल बना है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल डिक्टो कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा ना, कोई मेल फीमेल का सिस्टम तो है ही नहीं वहाँ पे, तो डिक्टो कॉपी हो जाएगा वो अपने पेरेंट्स की। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व इन वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशंस आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ये जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बाइनरी फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। अब देखिए दोनों को एक्सप्लेन करेंगे हम। बर्डिंग क्या है, बाइनरी फिजन क्या है। बर्डिंग जैसे कि हम बात कर चुके हैं वीडियो के अंदर, बर्डिंग में क्या होगा, छोटा सा उभार आ जाएगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, और वो धीरे धीरे वो उभार क्या करना शुरू कर देगा, ग्रोथ करना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा वो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनाना है। बर्डिंग इन हाइड्रा और बर्डिंग इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर भी बर्डिंग होती है, हाइड्रा के अंदर भी बर्डिंग प्रोसेस होता है। दूसरा है यहाँ पे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, जिसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल सेल डिवाइड होके कितने सेल्स बना देगा, 2। मतलब एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाएंगे, 2 अमीबा। ये इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है, बैक्टीरियाज के अंदर, अमीबा के अंदर। और आपको ध्यान रखना है कि जब अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होगा तो सबसे पहले कौन से पार्ट में डिवीजन शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके बाद जो कंप्लीट इंडिविजुअल हो गया हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। जो एम्ब्रियो बनता है वो किस पार्ट के अंदर एम्बेड हो जाएगा, फंस जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना आपको, फीमेल की बॉडी का जो यूट्रस होता है जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो जो वाल है यूट्रस की उसके साथ चिपक जाएगा, और वहीं से वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा यूट्रस से ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब लार्वा एडल्ट में चेंज होता है, जैसे फ्रॉग का लार्वा है या किसी इंसेक्ट का लार्वा है, जैसे बटरफ्लाई का लार्वा है या सिल्क मोथ का लार्वा है, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, और जिसकी वजह से बॉडी की क्या हो जाएगी, ग्रोथ, और सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन। किसके अंदर ऑब्जर्व होता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, एम्फीबियंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल एम्फीबियंस में आपका हो गया फ्रॉग, और इंसेक्ट्स में आपका एग्जांपल आ गया यहाँ पे बटरफ्लाइज। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कैसे अलग है, देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग्स के नंबर है वो कम प्रोड्यूस होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वेस्टेज ज़्यादा होती है एग और स्पर्म्स की, इसलिए जो एग का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल काउ, डॉग, ह्यूमन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल फिशेस, फ्रॉग। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, इसमें आपको क्रॉस वर्ड को, जो क्रॉस वर्ड गिवन है उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को।
तो जो फर्स्ट क्रॉस में आपको क्या भरना है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, हैन के अंदर किस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो 7th पार्ट है, द टर्म यूज फॉर बल्जेस ऑब्जर्व ऑन द स्लाइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड्रा, तो उन आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं हाइड्रा की बॉडी के अंदर, बर्ड्स। एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, एग कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी के अंदर। डाउन में देखिए क्या आंसर आएगा आपका, डाउन में फर्स्ट है आपके पास, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, टेस्टिस के अंदर। अनदर टर्म फॉर फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग को। तो देखिए ये आंसर से आपके डाउन के, क्रॉस के भी आंसर से आपके यहाँ पे। 4th है इसके अंदर, दीज एनिमल्स ले एग, अंडे देने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। द टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन सी फिजन होती है, बाइनरी फिजन। तो ये देख लीजिएगा आप एक बार आंसर से नीचे, और ये पूरा क्रॉस वर्ड को क्रॉस और डाउन फिल करके दिखा दिया गया है, इसी तरह से फिल करना है आपको।